इंटरमीडिएट गणित के इस यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। समाकलन पर आधारित इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। इस क्रम में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि अनिश्चित समाकलन का है, निश्चित समाकलन का नहीं है, आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसे समझ लीजिए, इसका स्वरूप पहचान लीजिए। पहले इस स्वरूप को जान लीजिए, ये क्या स्वरूप है, और इसे जब पहचान लेंगे तो इसकी विधि भी समझ लेंगे। इस तरह का कोई नया प्रश्न भी आ सकता है। तो स्वरूप क्या है इसका देखते हैं। एक परमेय व्यंजक है, बटे से ऊपर एक बहुपद है और बटे के नीचे भी एक बहुपद है। इस तरह के फंक्शन को परमेय व्यंजक कहते हैं। और जब इस तरह का कोई परमेय व्यंजक समाकलन के रूप में आता है तो हम इसमें ये देख पा रहे हैं कि इसके ऊपर का हिस्सा जिसे अंश कहते हैं वो एक द्विघात बहुपद है और नीचे का हिस्सा चार घातीय बहुपद है। इसके अलावा इनमें एक शर्त है जो हमें महसूस हो रही है, उसको आपको ध्यान में बनाए रखना है, तब ही इस विधि को अपनाएंगे आगे चलकर जो हम बताने जा रहे हैं। इसमें अंश और हर में कोई विषम घातीय पद नहीं है। एक्स की कोई 3 घात नहीं है, कोई एक्स की 1 घात नहीं है। जब ये स्वरूप आपके समक्ष आए तो उसका समाकलन, इस तरह के सभी प्रश्नों का समाकलन इस विधि से हो जाएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। तो इस स्वरूप की विशेषता क्या है? ऊपर द्विघातीय, नीचे चार घातीय बहुपद है, कोई विषम घातीय पद अंश और हर में उपलब्ध नहीं है। ये स्वरूप पहचानिए और इस स्वरूप को पहचानने के बाद अंश और हर में एक्स स्क्वायर का भाग लगा दे। एक्स स्क्वायर का भाग प्रत्येक पद में, यहां भी हर जगह बटे एक्स स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर के बटे एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 के बटे एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। यहां जब एक्स स्क्वायर का बटे करेंगे तो ये आएगा। यहां एक्स स्क्वायर का बटे करेंगे तो 1 आएगा और यहां एक्स स्क्वायर के बटे करेंगे तो ये आएगा। तो ऐसे सभी प्रश्नों में जहां ऊपर द्विघातीय बहुपद हो, नीचे चार घातीय बहुपद हो और कोई विषम घातीय एक्स से संबंधित पद नहीं हो तो एक्स स्क्वायर का प्रत्येक पद में भाग लगा दे। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा वो देखेंगे आप। अगला स्टेप क्या है वो देखेंगे। इसका ये 1 है तो अगला स्टेप क्या है वो देखिए। ये जो आप देख रहे हो 1 प्लस 1/x² dx, ये जो dx का गुणांक देख रहे हो, इस नीचे के पदों को थोड़ा आगे पीछे कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आगे जो समझने की बात है वो ये है, जो सभी प्रश्नों पर, इस तरह के सभी प्रश्नों पर लागू है। ये जो मान आया dx का गुणांक, यहां -1 भी हो सकता है कभी कभी। तो ये जो dx का जो मान आया, dx का जो गुणांक आपको दिख रहा है, इसका आप कहीं अलग इधर रफ्तार होता है इस साइड में, जरूरत पड़ने पर रफ्तार है और अन्यथा ऐसे ही बना रहने दें आप। तो ये जो dx का गुणांक कोष्टक में दिख रहा है, इसका समाकलन कर लो कहीं अलग रफ जगह पर। जैसे 1 का समाकलन x होता है और 1/x² का मतलब x की घात -2 होता है। इसका जब समाकलन करेंगे तो x की घात n+1/n+1, यानी ये नीचे -1 हो गया और ऊपर x की घात -1। ये ध्यान रखिए, x की घात -2 का समाकलन -1/x होता है। ये -1 घात को 1/, कहते हैं, -1 को ऐसे लिख लिया है। तो 1 का समाकलन x और 1/x² का समाकलन 1/x माइनस का, यानी इस कोष्टक का समाकलन किया अलग और जो प्राप्त हुआ उसे t मान लिया। इस dx के गुणांक का समाकलन किया और प्राप्त राशि या प्राप्त मान का अवकलन करके, जैसे इसे t मान लिया, अब इसका अवकलन करेंगे। t मानने वाले पद का अवकलन तो करते ही है। अब t किसे मानते हैं? dx के गुणांक का समाकलन करके। इसका समाकलन करके हमें ये मिला 1 का x और 1/x² का माइनस का 1/, इसे t माना। अब t मान के इनका अवकलन करेंगे। 1 का x का तो 1 होता है और इसका अवकलन x की घात -1 करके, x की घात वही जो फॉर्मूला वो करिए, इसका x की घात
एन एक्स की जगह इसका एक्स की घात -1 का अवकलन कैसे करेंगे, एन एक्स की घात n-1, तो ये हो जाएगा -1/x²। और एक माइनस पहले से लगाए तो इसका अवकलन ये हो गया और इसका अवकलन किया तो ये हो गया। अवकलन करके dx लिखा बराबर dt के, तो ये मान प्रतिस्थापित कर देंगे। यहां देखो इसकी जगह हो गया dt, ये मान dt हो गया। अब नीचे इन मानों को t के पदों में प्रतिस्थापित करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये देखो ये तीर बनाया है, इसका किया हमने वर्ग, ये दोनों पक्षों में वर्ग करके देखो, इसका होल वर्ग किया, a माइनस बी का होल वर्ग फॉर्मूला होता है a² या प्लस का b², ये आ गया -2ab, ये a है ये b है, -2ab, ये कट गए x और राइट हैंड साइड का वर्ग किया तो t², तो ये x कट के माइनस के 2 राइट हैंड साइड में पहुंच के प्लस हो गए। ये मान यहाँ प्रतिस्थापित हो जाएंगे x वाले पदों के। ये मान देखो इन दोनों की जगह ये लग गए t² + 2 और ये +1 अपना अलग है, तो ये 3 हो गए, 2 और 1 3। इस 3 को ऋण लगा के स्क्वायर लिख लिया है। तो ये देखने में ऐसा लग रहा है 1/x² + a²। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, a² + x² या x² पहले लिख लो, एक ही बात है। समाकलन होता है tan 1x/a, तो ये 1/a tan 1x/a, लेकिन x की जगह t है और a की जगह √3 है, तो tan 1t/√3 और t का मान लगा दिया जो माना था। ये लासापा ऊपर का x लिया तो x लेंगे वो यहीं बटे में आ जाएगा ये, और √3 तो पहले से बटे में x का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो x² -1 + c लिखते हैं। तो ये इस तरह का कोई भी प्रश्न आप कर सकते हैं। ऐसे और भी प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इस तरह के कोई किसी भी प्रश्न को या फिर कहीं अनसॉल्व में मॉडल में इस तरह के प्रश्न मिले और इसको पढ़ने के बाद उनको करने में यदि कहीं असुविधा आ रही हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। संबंधित जो भी असुविधा होगी उससे संबंधित तो आपको वीडियो भी बना के डाला जा सकता है। कमेंट पर हम अवश्य ध्यान देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।